आज का वीडियो एक कमेंट आया था उसके लिए। अर्पित आर्या करके एक चैनल है, ये भाई ने कमेंट किया था, सर मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है, इनके 101 नंबर है और इनका अभी टाइमिंग 6:18 आ रहा है और 1 महीने या 1.5 महीने बाद फिजिकल होने वाला है। उसमें इनको टाइमिंग चाहिए 5:45 के अंदर में। भाई गारंटी से बोल रहा हूँ, मात्र 20 दिन और 25 दिन फॉलो कर लो, इसमें आपका टाइमिंग 5:25 और 5:30 के समथिंग आ जाएगा, 5:45 नहीं 5:25 आ जाएगा भाई, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कमेंट किया है कि सर जब मैं रनिंग करता हूँ तो रनिंग में स्पीड नहीं आता है, तो स्पीड कैसे लाऊं और उसको बनाए कैसे रखूं। जैसे रनिंग करता है तो एक राउंड ही बाद ऐसा लगता है रुक जाते हैं, तो उसके लिए कैसे आपको रनिंग करना है वो बताऊंगा। ये वीडियो 16 मीटर के लिए, ठीक है। और अगला कमेंट इसी में लिखा है, जब रनिंग करते हैं ना दम नहीं लगता बॉडी में, तो दम कैसे लगाना है वो बताऊंगा। दूसरी बात, रनिंग के लिए डाइट, आपको किस तरह की डाइट लेनी है वो मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। ये डाइट फॉलो कर लोगे भाई आपका टाइमिंग आ जाएगा। अगर और कोई भाई जिनका बीएसएफ एससीएम या अग्निवीर या 16 मीटर कोई सा फिजिकल हो, अगर आप ये डाइट और ये वर्कआउट फॉलो करोगे गारंटी के साथ आपका टाइमिंग कम होगा भाई, ठीक है। एक और जो अगला कमेंट है वो और सबसे बेस्ट है, सिन पेन। रनिंग कर रहे हैं तो सिन पेन ज्यादा दिक्कत दे रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी टेबलेट लेना चाहिए, रनिंग के बाद क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और साथ साथ अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो इस नंबर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, यूट्यूब प्लस, बिहार प्लस, ऑल इंडिया ओवर में हमारे सिलेक्शन हुए हैं। आप चाहो तो हमारी हाईलाइट इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। 16 मीटर 6:18 से 5:25 आना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ, आपको वर्कआउट करना है 7 दिन का वर्कआउट। इसको आपको 25 से 30 दिन फॉलो कर लोगे भाई, बहुत बेनिफिट रहेगा। और सिंपल सा वर्कआउट है, ज्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं, ठीक है। जिसमें देखना डे वन में आपको 400 मीटर की 4 रेपिटेशन लगानी है, ठीक है। और रेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का। जैसे आपने 400 मीटर का टाइमिंग लगा लिया, एक उसका जो भी टाइमिंग आता है 1:20, 1:21, 1:25, उसके बाद रेस्ट लीजिए 3 मिनट का। फिर आप 400 मीटर का टाइम लगाइए, फिर 3 मिनट का रेस्ट फिर लगाइए। ऐसे करके आपको एक दिन ये करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपका संडे हो गया, ये अब आता है मंडे यानी कि दूसरे दिन। इसमें आपको 600 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है। 600 मीटर यानी ट्रैक का होता है 1.5 राउंड। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला कंटिन्यू किया और जहां तक, ठीक है। 1.5 राउंड हो गया, इसका आपका टाइम लगाया, मान लो आपका 2:10 आता है। उसके बाद आपको 4 मिनट का रेस्ट लेना है, जिसमें आप पैरों को स्ट्रेच कर ले, थोड़ा सा पानी पी ले। उसके बाद फिर ट्रैक पर आए, फिर टाइम लगाए, फिर रेस्ट ले, फिर लगा। ऐसे करके आपको लगाना है। अब आता है डे 3, इसमें आपको लॉन्ग रनिंग करना है, जिसमें आपको 21 मिनट से लेके 38 मिनट तक, अब जितना आपसे बन जाता है 30 मिनट 35 मिनट, आप स्लो रनिंग कीजिए। बीच में जैसे बॉडी गर्म हो जाता है तो स्टेप बढ़ा के आप स्पीड ले सकते हो, ठीक है। डे 3 हो गया। अब आता है डे 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। इसमें आपको 1200 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। 1200 मीटर यानी ट्रैक का होता है 3 राउंड। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला लगाया, दूसरा लगाया और तीसरा कंटिन्यू लगाना है। जिनका आपका टाइम रखना है, इसका जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा सेट करना है आपका। इसका टाइम रहेगा 4:10 से लेकर आप इसे 5:20 या 5:40 के समथिंग रखिए, ठीक है। उसके बाद रेस्ट लेना है, वो लगेगा लगभग आपको 5 मिनट का। उसके बाद फिर ग्राउंड पर आइए, फिर लगाइए। आपको ऐसे करके 2 लगानी है। अगर ऑन लग जाता है तो आप 3 लगाओ ना, बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपको ये समझ में आएगा शुरुआत के 3 राउंड कैसे खींचना है, ठीक है। बहुत बेनिफिट वर्कआउट है। वो उस भाई ने कमेंट किया था जब मैं 16 मीटर टाइम लगाता हूँ, 400 मीटर लगाने के बाद बहुत ज्यादा थकान होती है और मैं रुक जाता हूँ, तो ये वर्कआउट बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा ये वाला, ठीक। अब आता है डे 5, इसमें आपको लगाना है स्लो फास्ट वर्कआउट। जो भाई बोलते हैं 1 राउंड बाद रुक जाते हैं, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। इससे आपका स्पीड भी आएगा। स्पीड कैसे मेंटेन करना है वो सारा कुछ एक वर्कआउट समझ में आएगा। इसमें आपको कंटिन्यू 8 से 12 राउंड लगाने कैसे वो समझ लीजिए। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, पहला राउंड आपको पूरा वार्म अप लगाना है, आराम से वार्म अप किया। उसके बाद रुकना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू 8 या 10 या 12 लगाना है, ठीक है। फिर दूसरा आपको स्पीड में लेना है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना है, ठीक है। मीडियम स्पीड में ले लिया, कंप्लीट किया। उसके बाद तीसरा फिर स्लो कर देना है, चौथा फिर स्पीड में लेना है, 5वां फिर स्लो, 6वां फिर स्पीड में। ऐसे करके आपको कंटिन्यू 8 से 12 राउंड जितना आपसे बन जाता है उतना कीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। या फिर आपसे 100 मीटर आप स्लो दौड़िए वार्म अप में, ठीक है। उसके बाद आप 200 मीटर थोड़ा सा स्पीड में दौड़िए, 100 मीटर फिर स्लो, 200 मीटर फिर स्पीड। ऐसे करके आप कर सकते हैं। इससे आपका स्पीड बनेगा, स्पीड मेंटेन रहेगा। और कैसे आपको स्पीड बढ़ाना है वो समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, ठीक है। 5 दिन का हो गया। अब आता है डे 6। डे 6 में आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि हम कंटिन्यू 5 दिन से वर्कआउट कर रहे हैं, तो एक दिन हमको बॉडी रिकवरी के लिए चाहिए, जिसमें आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आता है डे 7 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग। अगर आप ऐसे करके देखना 5 दिन वर्कआउट करोगे और टाइमिंग से एक दिन पहले रेस्ट लोगे, भाई गारंटी के साथ आपका टाइमिंग कम होगा भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ आपका 100% टाइमिंग कम होगा अर्पित भाई, ठीक है। ये हो गया वर्कआउट का। जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था डाइट का, कि डाइट क्या ले। तो सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट डाइट बता रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, रनिंग में सांस नहीं फूलेगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपका रनिंग में, ठीक है। सबसे पहला आता है प्री वर्कआउट। जब आप देखना सुबह फ्रेश वगैरह हो गया, जब आप ग्राउंड के लिए जाते हो रनिंग के लिए, ठीक है, उसमें आपको प्री वर्कआउट बता रहा हूं मैं, जिसमें लेना है आपको थोड़ा सा गुड़,
थोड़ा सा अदरक और 1 चम्मच शहद, ठीक, तीनों को मिक्स कर लें, खा लें, ठीक है। ये खा लिया और साथ में थोड़ा सा पानी पी लें। भाई गारंटी बोल रहा हूँ, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर देगा। रनिंग में जो थकान ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन रहती है और आलस आता है, तो भाई बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपका बॉडी पावर आएगा। जब आप रनिंग करोगे आपकी बॉडी में स्पीड आएगी भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाइट हो गया, सिंपल सा घर पे रहता है, ये मिल जाता है आपको, ठीक है। ये हो गया प्री वर्कआउट। इसके बाद आप रनिंग कीजिए। रनिंग से लगभग 20 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट पहले इसे ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अगला, जब आपका रनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद लेना है आपको अंकुरित चना, हरी मूंग और सोयाबीन। इनकी मात्रा थोड़ी सी कम रखना है, जैसे 1 कटोरी होता है उसमें आप पूरा ये रख लें, ठीक है। ये हो गया। इसमें थोड़ा सा कोशिश करें प्याज और थोड़ा सा टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्स कर लें और मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें और इससे खाएं। खाने में स्वादिष्ट लगेगा, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर देगा। रनिंग में जो आपने कैलोरीज बर्न की है उनको जल्दी जल्दी रिकवर करेगा बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया सबसे इंपोर्टेंट। इसके बाद थोड़ा सा गैप दे, लगभग 40 से 50 मिनट का गैप दे। उसमें लेना है आपको दूध प्लस केला। अगर आपके पास मिक्सी है, मिक्सी में 1 या 2 केला डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, साथ में जो भी आप ड्राई फ्रूट खाते हो, बादाम, काजू, मूंगफली, जो भी आपको है वो खाइए, मिक्सी में डालिए, मिक्स कीजिए, शेक बन जाएगा। बाद में दूध मिला लीजिए। इसे पियोगे भाई बहुत ज्यादा पावर आएगा बॉडी में, बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा। अगर मिक्सी नहीं है तो 1 केला खा लें और दूध पी लें और जो भी ड्राई फ्रूट खाते हैं वो खा लें, ठीक है। ये हो गया। अब आता है खाना। खाने का थोड़ा सा भाई विशेष करके टाइमिंग ध्यान रखें। खाने का जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 10 बजे से लेके आप 12 बजे के बीच में या 1 बजे के बीच में आपको खाना खा लेना है भाई। ऐसा नहीं करना है कि आपने ये डाइट सारा कुछ ले लिया और खाना खा रहे हो आप 2 बजे और 3 बजे और वो भी खा रहे हो आप 1 या 2 रोटी, तो भाई आपकी बॉडी पावर नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी। तो आपको खाने पर विशेष ध्यान देना है। रोटी कम नहीं करना है, जैसे आप पहले खाते थे उतना खाइए। वेट लॉस या रनिंग के लिए आप रोटी कम मत करना भाई, ठीक है। ये हो गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब आता है अगला, दोपहर में आप दलिया वगैरह लीजिए 2-3 बजे के समथिंग। दलिया दूध और गुड़ मिला के बहुत बेनिफिट रहता है, बहुत फायदा करता है ये, ठीक है। या फिर आप फ्रूट्स वगैरह लीजिए जो भी आपके सीजन, जैसे केला वगैरह, अनार वगैरह, सेब वगैरह, जो भी आपको जिस मौसम में जो फ्रूट मिला है आप वो खाइए, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है इससे, ठीक है। ये हो गया। अगला एक और इसी में बता रहा हूँ, जूस। आप डेली का नहीं तो 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में एक जूस लीजिए। अनार और चुकंदर का मिक्स 50 या 60 रुपए का आता है, एक पीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। मसल्स रिकवरी में हेल्प करता है, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर देता है, खून बढ़ाता है और जब आप रनिंग करते हो जो सांस फूलता है उसमें हेल्प करता है, सांस नहीं फूलने देता है, ठीक है। तो ये बेस्ट है। अगला आता है, रात में सोते हो, सोने से पहले आपको दूध जरूर लेना भाई 1 गिलास। उसमें चाहो तो आप अश्वगंधा मिला सकते हो या फिर हल्दी मिला सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगला है पनीर। आपको जब खाना खाते हो खाने में आप पनीर खा सकते हो या फिर दोपहर में या सुबह या मॉर्निंग में कभी भी आप पनीर जरूर ले लीजिए भाई। अगला सलाद का थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आप खाना खाओ खाने में आपको सलाद रखनी है भाई, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और अगला पानी। पानी पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें भाई, पानी अच्छे से पिए। लगभग 5 से 6 लीटर डेली का आप पानी पिए, जिससे बॉडी रिकवर हो, गला वगैरह ना सूखे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट, स्पीड कैसे बढ़ाए और कैसे बनाए रखें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, रनिंग के बाद आपको कोर वर्कआउट जरूर करना है भाई, हफ्ते में 2 दिन। रनिंग के बाद अगर कोर वर्कआउट करोगे भाई बॉडी में पावर आएगा, जल्दी थकोगे नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है कोर। अगर कोर सही रहेगा, कोर अगर आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो भाई रनिंग आप अच्छे से कर पाओगे और जो बीम वगैरह रहता है वो भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा लेग वर्कआउट। हफ्ते में 1 दिन आपको लेग वर्कआउट करना है। जो आपको स्क्रीन पर लेग एक्सरसाइज दिख रही है, ये वाली प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने लेग वर्कआउट का, कोर वर्कआउट का, तो आप इसको करना है हफ्ते में 1 दिन, रनिंग के बाद करना है, ठीक है। अगला आता है एबीसी ड्रिल। आपको हफ्ते में 2 दिन ये करना है, ठीक है। 5 दिन में आपका देखना सभी को पता है। अब जैसे पहले दिन आपने कोर लगा लिया, दूसरे दिन आप एबीसी लगाइए, तीसरे दिन आप ये लगाइए, फिर ये लगाइए, ऐसे करके आपको 5 दिन करना है, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है स्पीड वर्कआउट। स्पीड वर्कआउट 3 वर्कआउट होते हैं स्पीड वर्कआउट के, जो मैंने पहले बता सका। स्पीड वर्कआउट बहुत जरूरी है। देखना, पहला आता है 400 मीटर का स्पीड लगाओगे, स्पीड होगा। दूसरे दिन आपको 600 मीटर की स्पीड, इसमें स्पीड आएगा। और चौथे दिन जो 1200 मीटर की 2 लगानी है उसमें भी स्पीड आएगा। तो 3 दिन आपको स्पीड वर्कआउट करना है। स्पीड वर्कआउट से आपका टाइमिंग 100% कम होगा, ठीक है। इसी में अगला जो आता है स्पीड कैसे बना रखे, इसके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट, जो मैंने पहले ही बता दिया। स्लो फास्ट वर्कआउट आपका स्पीड बनाए रखने में और स्पीड कैसे उठाना है, जैसे स्लो चल रहा है फिर तो एकदम से कैसे आखिरी में खींचना है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है इस वर्कआउट, ठीक है। तो ये हो गया। अगला आता है चौथा सिन पेन। अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है या फिर दर्द ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पहला, रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग और वार्म अप, ये रहेगा, बॉडी में पेन वगैरह बहुत कम होगा, ठीक है। अगला, रनिंग के बाद जब आप घर जाते हो उससे पहले आपको रिलैक्स एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑयल मालिश और बर्फ से सिकाई। अगर आपके पैर में दर्द वगैरह नहीं हो रहा तो ऑयल मालिश डेली का रखिए। सरसों का तेल उसको गर्म कीजिए, हल्दी वगैरह या जो भी आप डालना चाहते हो कुछ उसमें डाल दीजिए और डेली आप मालिश कीजिए। या फिर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो आप बर्फ से सिकाई कीजिए, जहां आपके पैर दर्द हो रहा है वहां लगा के रखिए, ठीक है। और एक टेबलेट वगैरह अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप बोब्रोन ऐसा 100 करके टेबलेट खा लीजिए
या तो रात में खा लीजिए, या जब आप रनिंग करने जाते हो उससे 1 या 1.5 घंटे पहले खा लीजिए, ठीक है। कुछ खा के खाना, खाली पेट मत खाना, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है रेस्ट एंड रिकवरी। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई। रेस्ट एंड रिकवरी अच्छे से करोगे, बॉडी में पेन नहीं आएगा और अगले दिन आप अच्छा एफर्ट लगा पाओगे। दूसरी बात, दोनों टाइम वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना भाई, ठीक है। अगर दोनों टाइम करोगे पैर में दर्द आएगा भाई, और रनिंग भी अच्छा नहीं होगा। एक टाइम वर्कआउट करें, या तो सुबह या मॉर्निंग, अच्छे से दम लगा पाओगे भाई। अर्पित भाई गारंटी बोल रहा हूँ, आप 30 दिन फॉलो कर लो इसे, आपका जो अभी 6-18 आ रहा है, आप आसानी से 5-25, 5-30 के समथिंग ले आओगे भाई, ठीक है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो भाई, इस नंबर कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर और कोई वीडियो चाहते हो कमेंट कर दो, उसके लिए वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं वीडियो में।